दोस्तों, मेरा नाम कौशल्या है। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। उनकी उम्र, मेरे लड़के की उम्र 25 साल है और मेरी बेटी की उम्र 23 साल है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी बहू साथ में नहीं रहती है। शादी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। वो अभी तक अपने मायके से नहीं आई। वैसे तुम मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मुझसे फ़ोन पर अक्सर बात करती है। नहीं, पता नहीं दोनों के बीच क्या मनमुटाव हो गया कि वो घर पर आना ही नहीं चाहती है। मेरी बेटी कविता अक्सर अपने भाई रवि की हालत देखकर बहुत ही परेशान रहती है। अब अपनी माँ से कहती है, माँ ऐसी क्या बात भाभी और मेरे भाई के साथ क्यों नहीं रहती है? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ पता नहीं। माँ, कुछ हल निकालना ज़रूरी है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, नहीं तो हमारा बेटा टेंशन में अपनी तबीयत खराब ना कर ले। कविता कहती है कि माँ, मैं रानी भाभी से बात करती हूँ, आखिर क्या बात है? माँ कहती है, ठीक है बेटा, एक तुम मुझे फ़ोन कर देखो, पूछो। एक दिन कविता अपनी भाभी से फ़ोन पर बात करती है, भाभी क्या बात है? तो आप घर पर नहीं आ रही हो? रानी कहती है, क्या बताऊँ कविता, कुछ बात बतानी ऐसी होती है, कुछ नहीं होती है। नहीं भाभी, आप मुझे अपनी सहेली समझो, बहन समझो, आखिर क्या बात है, हमें बताओ। रानी कहती है, सुनो कविता, जब हमारी शादी हुई तुम्हारे भैया अभी तक मुझे कुछ नहीं की। तो कविता कैसी कैसी है, क्या बात कर रहे हो? भाभी, हाँ कविता, ये सही कह रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी बहन समझकर बता रही हूँ। हाँ हाँ भाभी बताओ। तुम्हारे भैया नहीं करना हैं, इसलिए मेरा मन साथ में रहने का बहुत दुखी है और वह किसी से भी नहीं कहते हैं। अगर भाभी ऐसी कोई बात है तो उस चीज़ का इलाज भी हो सकता है, तो इसमें घर पर नहीं आना नहीं क्या बात है? मुझे नहीं लगता वो भी ठीक हो सकते हो। जो इंसान 8 दिन में मुझे कुछ नहीं किए, आगे क्या करेंगे? ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो मैं हम लोग कोशिश करते हैं। भैया वह किसी बहाने से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चेकअप करवाते हैं। हाँ कविता, ऐसा तुम कराओ तो तुम्हें भी कुछ पता चलेगा कि आखिर क्या बात है। सारी बात कविता अपनी माँ से कहती है। माँ, सी बात है, भैया कीला भी काम नहीं कर रहा है। क्या होगा? माँ रोने लगती है। कविता मत रोइए, हम अपने भैया का इलाज कराएंगे। हमारे अलावा कौन है भैया का? अगर हमारा भैया टेंशन, हम उसे टेंशन को दूर करना चाहते हैं। उसी दिन रवि शाम को जब खाना खाते रहता है तो माँ और बहन कहती है, बेटा हमने रानी से बात की है, रानी ने हमें सब कुछ बता दिया। क्या बात कर रही हो माँ? वो मुझे बदनाम कर देगी। नहीं बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है, हम तेरा ख्याल रखें तो कौन रखेगा? कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। रवि को माँ और बहन दोनों हिम्मत देते, घबरा मत भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा घर उजड़ने नहीं देंगे। बहन है, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम कल एक डॉक्टर से मिलकर तुम्हारे इलाज की बात करेंगे। तो रवि कहता है, ठीक है माँ, ठीक है कविता, कल हम चलेंगे डॉक्टर के पास। दूसरे दिन कविता और उसकी माँ और रवि तीनों चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर सारी हकीकत बताते हैं। ऐसी बात है डॉक्टर, तो वो इस पर कोई घबराने की बात तो नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर एक पर्ची बनाकर रवि से कहता है, ये दवाइयाँ तुम ले जाओ, जब तक मैं कविता से तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। रवि कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहता है, कविता और माँ जी, बात आप सुनिए, आपके बेटे का तो इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ दिमाग भी तकलीफ में है। डॉक्टर कहते हैं कि जैसे कि वह शादी से पहले, आपका भाई, आपका बेटा शादी से पहले हाथ मालिश बहुत की है, उसका नतीजा ही है। और रवि को जानता है और समझता है और वो अपने आप को दोषी ठहराता है, इसलिए उसका दिमाग भी उस चीज़ से हट नहीं पा रहा है, इसलिए उसका काम नहीं कर रहा है। मैं तो दवा दे दूंगा, लेकिन दवाई के साथ उसकी पत्नी का होना साथ में ज़रूरी है। अगर पत्नी साथ में होगी तो उसका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और उसका इलाज गारंटी के साथ ही हो जाएगा। उसकी पत्नी भी खुश रहेगी। सच में डॉक्टर साहब, मेरा भाई अच्छा हो जाएगा, लेकिन शर्त उसकी पत्नी उसके साथ होना, क्योंकि गोली के साथ प्रैक्टिकल होना भी तो ज़रूरी है। ये बात सुनकर बहन खुश हो जाती है, कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोले हम वही करेंगे। मैं अपनी भाभी को बुला लूँगी और मेरे भाई का इलाज हो जाएगा। वहाँ से रवि, कविता, उसकी माँ घर लौट आती है।
कविता माँ से कहती है, माँ डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है वैसा हम करेंगे तो भाई का पूरा इलाज हो जाएगा। कहती है कविता, तेरी भाभी तो नहीं आएगी, फिर हम ये कैसे करेंगे दवाई के साथ में प्रैक्टिकल इलाज। माँ वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे भाई के लिए हर तरह से उसकी हेल्प करूँगी। क्या करोगी बेटा? कविता कहती है, माँ तुम चाहती हो ना मेरा भाई का इलाज अच्छा हो जाए? हाँ बेटा मैं तो चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातों को हम ध्यान रखना है, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। क्या बात है बेटा? तुम कहना क्या चाहती हो? माँ भाभी तो आने से रही, अगर तुम इजाज़त दो तुम्हें भाई के साथ उसी कमरे में भाई को दवा खिलाकर मैं उसी के कमरे में सोया करूं। क्या कह रही हो बेटा? तुम इतनी बड़ी कुर्बानी होगी। हाँ मेरे भाई को मैं ऐसा नहीं देख सकती, वो अच्छा हो जाएगा तो बस मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। माँ कहती ठीक है बेटा, कविता तुम और मिलकर तुम्हारे भाई का इलाज करेंगे। हाँ हाँ माँ तुम भी साथ दे सकती हो भाई के लिए। सोने से पहले माँ कहती है, बेटा हम दोनों मिलकर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, जो भी हो रहा है तुम खुले दिल से करते रहो। हाँ माँ तुम जैसा बोलोगी कविता, जैसे बनो ऐसे करूँगा, इसमें तुमको कुछ दिन चलेगी, ठीक हो जाओगे। तीनों खाना खा लेते हैं, तभी अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ मैं भैया की दवा दो और तुम भी आराम करो, मैं भैया के कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आज तू चली जा, कल मैं चली जाऊंगी। सच्ची में? हाँ बेटा तू कुर्बानी दे सकती है, तू मुझे पीने दे सकती है, हम दोनों मिलकर तेरे भाई का इलाज करें तो क्या बुराई है? इलाज होने से कोई नहीं रखता। कविता की माँ दोनों ही बहुत खूबसूरत और हॉट दिखती हैं, दोनों सगी बहन है दिखती हैं। कविता माँ से कहती है, माँ तुम सो जाओ मैं जा रही हूँ, भैया कमरे में दवाई ले ली है। ठीक है बेटा जाओ। कविता जाती है अंदर कमरे में। कविता कहती है, भैया अभी तुम्हारा इलाज हो रहा है, तुम मुझे कविता मत समझो, तुम मुझे रानी समझा करो, जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा सभी ठीक हो जाएगा। अभी हाथ मालिश मत करना, अब हम दोनों तेरे साथ हैं।